हरि का नाम लेकर हरि कथा सुनने का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो तुम्हें याद ही होगा कि पहले अंक में हमने कहा था कि एक भक्त ने हमसे पूछी कि स्वामी जी, जब सतयुग में पाप था ही नहीं तो फिर भगवान विष्णु के अवतार काहे भय, है ना? और तब हमने क्या बताया था कि सतयुग में पृथ्वी लोक पर पाप नहीं था, पर इस ब्रह्मांड में देवता और असुर दोनों होते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संतुलन के लिए बनाया था। अब ये असुर कभी कभी जरा शैतानी कर देते थे और देवताओं को परेशान करने लगते थे, कभी मनुष्यों को। पर एक बार एक असुर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से भगवान विष्णु को अपना पहला अवतार लेना पड़ा। अब ये तो तुम जानते ही हो कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु त्रिमूर्ति में से एक हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान विष्णु को अक्सर सबसे दयालु और कृपालु देवता माना जाता है। तो भगवान विष्णु ने अलग अलग समय और अलग अलग युगों में 10 विभिन्न रूपों में अवतार लिया, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। विष्णु का हर अवतार विभिन्न कालों में धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए और अच्छाई को बुराई से बचाने के लिए होता है। शास्त्रों के अनुसार मत्स्यावतार जो है वो भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतारों में से एक है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप यानी कि एक छोटी मछली का रूप लिया, ताकि मनुष्यों और पवित्र ग्रंथों को एक भयंकर प्रलय जैसी बाढ़ से बचाया जा सके। और सच कहें तो भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनाने में हमें एक अलग ही आनंद आता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि को चलाने का काम भी तो ब्रह्मा जी के ही पास था, और सृष्टि को चलाने के नियम लिखे हैं हमारे वेदों में। तो अब ब्रह्मा जी सुबह शाम दिन रात बिना रुके बिना थके वेदों के हिसाब से सृष्टि को चला रहे थे। सब एकदम ठीक चल रहा था। सृष्टि का संतुलन बढ़िया से बना हुआ था। सभी प्राणी अपना अपना काम कर रहे थे। फिर एक दिन ब्रह्मा जी थक गए और कुछ देर के लिए उनको झपकी आ गई। अब इतने दिनों से बिना रुके काम कर रहे थे, तो कुछ देर तो झपकी आ ही सकती है। अब इतनी सी देर में हयग्रीव नाम का एक असुर जो था वो ब्रह्मा जी की नसिका से ही उत्पन्न हुआ था। उसको शैतानी सूझी। उसने क्या किया? उसने वेदों को चुरा लिया और ले जाकर समुद्र की गहराई में कहीं पर छुपा दिया। अब तुम सोचो कि वेदों में जो ज्ञान है उसी के अनुसार सृष्टि चला रहे थे ना ब्रह्मा जी। तो जब उनकी आंख खुली और देखा कि वेद तो है ही नहीं, तो वो भी हक्के बक्के रह गए। सोचने लगे कि अब क्या करें। और देखते ही देखते सारी सृष्टि में अफरा तफरी फैलने लगी। सतयुग में असंतुलन बढ़ने लगा और सभी लोग जो हमेशा धर्म का पालन करते थे वो भी अधर्मी होने की तरफ बढ़ने लगे। अब ब्रह्मा जी परेशान कि भाई अब क्या किया जाए। पर एक बात जो अच्छी हुई वो ये कि हयग्रीव जब वेदों को चुरा रहा था तब उसे भगवान विष्णु ने देख लिया। अब स्वयं विष्णु ने ही देख लिया तो हयग्रीव जैसे असुर की तो क्या ही बिसात, उसका अंत तो निश्चित था। साथ ही ब्रह्मांड में नई व्यवस्था भी स्थापित करनी थी। तब इन्हीं कारणों की वजह से भगवान विष्णु के दशावतारों में सबसे पहले मत्स्यावतार का जन्म हुआ। तो चलो विस्तार से मत्स्यावतार की कहानी सुनते हैं। सतयुग में एक महान राजा हुए मनु, जो एक बहुत ही अच्छे शासक थे। उनकी सारी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और वो बड़ी ही सूझबूझ से अपना सारा काम करते थे। कहा जाता है कि अगर आज के भारत के हिसाब से देखें तो राजा मनु शायद दक्षिण भारत में कहीं रहा करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह अपने हर दिन की पूजा में व्यस्त राजा मनु जब कृतमाला नदी के किनारे पर खड़े थे
और जैसे ही जल में अंजलि देने के लिए उन्होंने नदी का जल अपने हाथ में लिया, तभी एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। वो मछली को पानी में वापस छोड़ने ही वाले थे कि मछली ने बड़ी ही डर भरी आवाज में कहा, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा करें, मुझे फिर से इस नदी में मत डालें। यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं, ये बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। राजा मनु दयालु थे। उन्होंने छोटी सी मछली से कहा, कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने साथ ले लिया, कमंडल में डाल लिया। अब जैसे ही वो घर पहुंचे तो देखा कि मछली का आकार बढ़ गया है। वो अब उस कमंडल से बाहर निकलने वाली थी। ये देखकर मनु अचंभित रह गए। तब उन्होंने अपने सेवक से कहकर एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसमें पानी डालकर मछली को उसमें छोड़ दिया। फिर वो अपने रोज के कामकाज में व्यस्त हो गए। अगले दिन जब मनु सुबह उठे तो देखा कि मछली तो और बड़ी हो गई है। उसका आकार बड़ा ही होता जा रहा था। मनु परेशान हो गए, परंतु उन्होंने उस मछली को रक्षा का वचन दिया था तो उन्होंने उसे पास ही एक तालाब में रख दिया। अब ईश्वर की माया देखो। अगले दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब तालाब के बाहर आने लगी। अब मनु को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने मछली से ही पूछ लिया, हे मत्स्य, मैं जान गया हूं कि तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसमें अवश्य ईश्वर की कोई माया छिपी है। इतना सुनते ही मछली महाविष्णु के मत्स्यावतार में बदल गई। भगवान विष्णु का मत्स्यावतार ऐसा था जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसान का था, मनुष्य का, जबकि निचला हिस्सा एक विशाल सुनहरी मछली का था। उनके तेजस्वी और मनमोहक चेहरे पर दिव्य आभा चमक रही थी। उनके गहरे सागर की तरह नीली आंखों में करुणा और शक्ति दोनों ही थे। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं थीं। एक भुजा में उन्होंने शंख लिया हुआ था और दूसरी भुजा में चक्र, तीसरी भुजा में गदा थी और चौथी भुजा में कमल का फूल था। राजा मनु ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और फिर अचंभित होकर बोले, हे भगवान, ये सब क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, हे मनु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बहुत शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है। 7 दिन बाद 7 भयंकर बादल धरती को घेर लेंगे और एक भयंकर बाढ़ उत्पन्न करेंगे, जिसमें संपूर्ण संसार जल में समा जाएगा और मानवता नष्ट हो जाएगी। मनु ने भयभीत होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्या मैं मानवता को इस संकट से बचाने में कोई मदद कर सकता हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अवश्य मनु, तुम्हें मैंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। तुम एक विशाल नौका का निर्माण करो, उसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े इकट्ठे करो, जिसे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर उन्हें फिर से बसाया जा सके। साथ ही आयुर्वेदिक पौधे, तरह तरह के बीज और 7 ऋषियों को अपने साथ ले लो। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा, जहां पर तुम्हें फिर से इस दुनिया को बसाना होगा। अब तुम सोचोगे कि जीव जंतु और पेड़ पौधे तो ठीक थे, लेकिन 7 ऋषियों को लाने की बात भगवान विष्णु ने क्यों कही? तो हमने दूसरे अंक में बताया था ना कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 7 ऋषि, और 7 ऋषियों का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। 7 ऋषि, जिन्हें 7 महान ऋषियों के रूप में जाना जाता है, सृष्टि के प्रारंभ से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये ऋषि न केवल ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं, बल्कि उन्होंने वेदों और शास्त्रों के प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवान विष्णु ने मनु से 7 ऋषियों को अपने साथ लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि 7 ऋषि ज्ञानी हैं और प्रलय के बाद जब नई सृष्टि का निर्माण होगा तो इस ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो बस अब राजा मनु ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार सबसे पहले एक विशाल नौका का निर्माण किया, जिसमें जीव जंतु, जड़ी बूटियां, औषधियां सब रखी गईं। फिर उन्होंने सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़ों को इकट्ठा किया
और सप्त ऋषियों को पूरी घटना बताई कि कैसे उन्हें भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया है। उनकी बात सुनते ही सप्तऋषि तैयार हो गए और नौका में विराजमान हो गए। ठीक 7वें दिन, जैसा भगवान विष्णु ने कहा था, एक भयंकर बारिश और तूफान आया। सारी पृथ्वी, जीव जंतु परेशान होकर इधर उधर बचाव के लिए भागने लगे और न जाने कितने ही प्राणी उस प्रलय में समा गए। पर मनु हिम्मत करके अपनी नौका लिए समुद्र में उतर आए। पानी का बहाव बहुत तेज था। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। लग रहा था कि जल नौका को निगल ही जाएगा। और तब भगवान विष्णु एक बार फिर से मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने मनु से कहा, तुम अपनी नौका को मेरी सींग से बांध दो। तो मनु बोले, पर भगवान, इतनी लंबी और मजबूत रस्सी कहाँ मिलेगी? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करो, मैं तुम सभी की रक्षा करूंगा। ईश्वर की माया देखो। प्रलय के बीचों बीच वासुकी नाग प्रकट हुए और राजा मनु ने भगवान के कहे अनुसार उन्हें रस्सी की तरह लेकर मत्स्य रूपी भगवान के सींग में बांध दिया। अचानक डगमगाती नौका संभलने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। भगवान मत्स्य ने नौका को बाढ़ के दौरान सुरक्षित मार्गदर्शन दिया और उसे हिमालय पर्वत की ओर ले गए। रास्ते में भगवान विष्णु ने राजा मनु को अनेक गूढ़ रहस्यों और ज्ञान की बातें बताईं। उन्होंने कहा, ये प्रलय धरती की भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए है। अब तुम्हें एक नई और धर्मपूर्ण व्यवस्था स्थापित करनी होगी। उन्होंने बताया कि वे हयग्रीव का संहार कर चुके हैं और वेद ब्रह्मा जी के पास वापस सुरक्षित पहुंच चुके हैं। जब नौका हिमालय पर्वत पर पहुंची तो भगवान मत्स्य ने राजा मनु को निर्देश दिया, अब तुम यहाँ नई दुनिया का निर्माण करो और मानवता के लिए नए नियम स्थापित करो। भगवान मत्स्य ने मनु को महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, जो बाद में मनु स्मृति के रूप में जाना गया, जो मनु की शिक्षाएं और नियमों का वर्णन है। अब एक और बात बताएं, ये जो मनु थे, इन्हें वैवस्त मनु भी कहते हैं, जो हमारे मनवंतर में हम सभी के जन्म का कारण है। वैवस्त मनु सूर्यवंश और इक्ष्वाकु कुल के राजा थे, जिसमें आगे चलकर प्रभु राम का भी जन्म हुआ। तो अब तुम समझे कि सतयुग में पाप न होने के बावजूद भी भगवान विष्णु ने अवतार क्यों लिया। आगे आने वाले एपिसोड में हम देव असुर संग्राम और समुद्र मंथन जैसी पौराणिक घटनाओं पर भी डिटेल में जानेंगे। हरि कथा सुनने के अगले अंक में आप जरूर आएं। तब तक हरि ओम तत्सत।